नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे आपको सभी का प्रण आईएएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए अपनी करंट अफेयर की नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगा कि बहुत दिनों बाद ये करंट अफेयर की नई सीरीज आ रही है, नया वीडियो आ रहा है। कुछ कारणों से बिजी होने के कारण नहीं आ पाया था, लेकिन अब से डेली ये वीडियो करंट अफेयर का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ये और सभी तक ये चैनल, ये वीडियो, ये जो क्या कहते हैं करंट अफेयर है, ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, पहला है, विच कंट्री लॉन्च नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तंजानिया, केनिया, युगांडा और इटली। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केनिया। ठीक है, केनिया हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज ए ट्रीटी बिटवीन विच टू कंट्री। हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है। अमेरिका रशिया, ब्रिटेन रूस, अमेरिका चीन, ब्रिटेन चीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और रशिया। ठीक है, न्यू स्टार्ट क्या थी, इसकी पहली आई थी 1991 में आई थी। ठीक है, और दूसरा 2010-11 में आई थी। अब ये हुआ था क्या, इसमें ये कहा जाता था कि जैसे अमेरिका रशिया दोनों मिलके जैसे न्यूक्लियर बम है, क्या ये एक हद तक बनाएंगे। ठीक है, उसके उसके ऊपर नहीं जाएंगे, एक लिमिटेड नंबर में बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी रसिया ने कह दिया कि अमेरिका जो है उस अपने जो नियम इसमें बनाए गए थे उसका उल्लंघन कर रहा है, तो हमें इससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी यही था जो अमेरिका और रसिया के बीच में था। अब इसको रसिया ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड प्रोजेक्ट टू रिवाइव स्पोर्ट कल्चर। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा। क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। ठीक है, तो केरल ने क्या कहा है कि उसके राज्य में जो भी एक पंचायत होगा वहाँ कम से कम एक प्लेग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, तो आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वेयर विल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ओपन इट फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कहाँ पर पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। जकार्ता, आबू धाबी, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। इसका हो जाएगा आबू धाबी। क्या हो जाएगा, आबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ भीम डिजिटल लाइब्रेरी बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल ही में भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द G7 ग्रुप ऑफ 7 एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग बीन हेल्ड रिसेंटली। G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल में कहाँ आयोजित की गई है। हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है। फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, छठा का क्या हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा जापान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वेयर हैज़ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एम्स बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स कहाँ पे बना है। सातवें का क्या हो जाएगा, सी, गुवाहाटी, असम में। ठीक है, कहाँ पे, असम, गुवाहाटी में। ठीक है, असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी दिसपुर है, याद रखिए, गुवाहाटी नहीं। अगर आ गया तो ना लगाइए कुछ इधर उधर, दिसपुर है। ठीक है, हु इज़ द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट इन द रिसेंटली IPL। हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हर्षद पटेल, भुवनेश्वर कुमार। देखिए, धोनी तो होंगे नहीं, विराट कोहली तो होंगे नहीं, बच्चे कौन, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षल पटेल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्षल पटेल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट जटायु एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन इस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। ठीक है,
विश्व का पहला जटायु एशियन किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो गाजियाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, नोएडा। इसका आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज। महाराजगंज कहाँ पे है? सिद्धार्थनगर के पास। ठीक है, आपको तराई रीजन का पूरा स्टेट पता है ना, तो ये बात बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सहारनपुर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। ठीक है, ठीक है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद क्या होगा? बिजनौर। ठीक है, बिजनौर। बिजनौर कौन सा जिला है? बिजनौर वो जिला है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी आती है सबसे पहले बिजनौर जिले में आती है। याद सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी एंटर करती है, तो हो जाएगा बिजनौर। ठीक है, बिजनौर के बाद आ जाएगा मुरादाबाद। देखिए कुछ बड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया, इसको तो छोटे छोटे लिखते हैं। ठीक है, एक बार बता देते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सहारनपुर। देखिए जो स्टेट बता रहा हूँ मैं, ये जो है उत्तराखंड के बॉर्डर बता रहा हूँ सटे हुए, और सहारनपुर जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कॉमन बॉर्डर लगा रहा है। ठीक है, फिर सहारनपुर उत्तराखंड के बता रहा हूँ ऊपर जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, सहारनपुर। उसके बाद क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। फिर आ जाएगा बिजनौर। फिर आ जाएगा क्या? मुरादाबाद। ठीक है, फिर आ जाएगा रामपुर। ठीक है, फिर आ जाएगा बरेली, पीलीभीत। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पीलीभीत तक उत्तराखंड का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, अब पीलीभीत से यहीं से नेपाल का बॉर्डर चालू हो जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीलीभीत में कौन सा एक लेक है? फुल्लहर लेक। यहाँ पे गोमत ताल, फुल्लहर लेक, गोमत ताल। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गोमती। ठीक है, गोमती। गोमती कहाँ जाके मिलती है? गाजीपुर के पास गंगा से मिल जाती है। अब आइए पीलीभीत, वापस आइए पीलीभीत। उसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ये जितना डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ ये सब नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए नेपाल से। ठीक है, अब नेपाल से ही यहाँ बिहार चालू हो जा रहा है। नीचे आइए। ठीक है, फिर यहाँ जाएगा कुशीनगर। देखिए एक बार आया था क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है, तो उसका आंसर था कुशीनगर। ठीक है, तो जटायु एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे है? इसी महाराजगंज में है, ये किनारे वाला। ठीक है, ये चलिए अब आगे देखते हैं। ये छोटा छोटा ऐसे जानकारी हम आपको एकदम बता दिया करेंगे ताकि आपका भी अच्छे से तैयार हो जाए करे। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, the president of which country has been awarded Poland's highest honor, Order of the White Eagle? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्रदान किया गया है? इजराइल के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, फिनलैंड के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूक्रेन के राष्ट्रपति। क्या नाम है उनका? व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की। ठीक है, पहले कॉमेडियन थे। ठीक है, पूरे देश को मज़ा चखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट? हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? लेबनान, बहरीन, फिलीपींस, सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा बहरीन। गोल्डन लाइसेंस आज ऐसा आ सकता है, गोल्डन लाइसेंस मिडल ईस्ट की कौन से देश ने शुरू किया है? इसका हो जाएगा बहरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच यूएस, एक बार इसको मिटा देते हैं। हाँ चलिए, विच यूएस स्टेट हैज़ रिसेंटली पास्ड अ रिजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदूफोबिया प्रेजुडिस अगेंस्ट हिंदुइज्म? हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य ने हिंदूफोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है? अलास्का, अल्बामा, इंडियाना, जॉर्जिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉर्जिया। ठीक है, हिंदूफोबिया का मतलब होता है हिंदुओं के प्रति नफरत। ठीक है, तो इसी को कंडेम किया है कि हिंदुओं की हिंदूफोबिया नहीं होनी चाहिए, तो जॉर्जिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 31st मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी? नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? सिंपल सी बात है, सीधी सी भाषा में, नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? कौन सा देश बना है? टर्की, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे।
13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फिनलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है जो ऊपर के जो देश है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आती है। ठीक है, ये सब नहीं है, ये बाल्टिक सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, हु हैज़ बिकम द बॉलर टेकिंग द मोस्ट विकेट इन T20 इंटरनेशनल। T20 जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन सा बॉलर बन गया है? डेल स्टेन, रविचंद्र अश्विन, टीम साउदी, उसके बाद साकिब उल हसन। जिसका आंसर हो जाएगा साकिब उल हसन। कहाँ का प्लेयर है ये? बांग्लादेश का प्लेयर है, बांग्लादेश का ऑलराउंडर प्लेयर है ये। ठीक है, ये T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। जेयर बोल्सोनारो, हु जिनताओ, दिमित्री मेडवेदेव, दिल्मा राउसेफ। इसका आंसर होगा दिल्मा राउसेफ। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? दिल्मा राउसेफ। अच्छा, एक और बात बताना था क्रिकेट को लेकर। अभी हाल ही में एक वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो एंजेलो मैथ्यूज़ थे। एंजेलो मैथ्यूज़ ये टाइम आउट के शिकार होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। पहले क्रिकेटर हैं टाइम आउट के शिकार बने हैं। टाइम मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरे बल्लेबाज को भी इतने समय तक आ जाना चाहिए, 1-2 मिनट का समय होता है। अगर वो नहीं आते हैं, आना मैदान में आ जाना अलग बात है, उनको बैट लेके तैयार होना जरूरी है। बैट लेके खेलने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो एंजेलो मैथ्यूज़ आ तो गए थे लेकिन उनका जो हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो खेलने के लिए तैयार नहीं हो पाए थे। तो जो 1-2 मिनट का टाइम जब बीत गया था तो साकिब उल हसन बांग्लादेश के कप्तान थे, उन्होंने एम्पायर से अपील किया, भैया इनको वापस भेजो। ठीक है, ये आउट, इनका टाइम हो गया है, इनका ख़त्म। अब भाई रूल तो रूल था, अंपायर को भेजना पड़ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो तो एंजेलो मैथ्यूज़ ने इसकी शिकायत की, लेकिन भाई बात यही है कि एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट होना पड़ गया और ये टाइम आउट के जरिए आउट होने वाले पहले क्रिकेटर हैं। ये आ सकता है। एंजेलो मैथ्यूज़ कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, ये बताना था। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ मथुआ फेयर बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, मथुआ समुदाय एक हिंदुओं का समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं बड़े मात्रा में। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा वेस्ट बंगाल सी। हु रिसेंटली रोड द बुक छत्रपति, एक सेकेंड, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन है श्रीमांत कोकटे, अनुराग बेहर, अजीम प्रेम जी, सुंदर पिचई। ठीक है, देखिए बाकी सबका नाम जो है कभी सब बिजी लोग हैं, ये लोग लिखेंगे नहीं, तो इसमें सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रीमांत कोकटे। अब अजीज प्रेम जी, सुंदर पिचई बैठ की किताब नहीं लिखने लगेंगे, लिखते होंगे अपने बारे में लिखेंगे, इतना इतिहास के बारे में नहीं लिखेंगे वो। ठीक है, रिसेंटली द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिलीज द रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, वेयर इज इंडिया एट। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की है। भारत का उसमें कौन सा स्थान है? बताइए, उसका स्थान है, बहुत आसान है, 77। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम मिस इंडिया 2023। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? भारत की है, तो बिल्कुल भाई तो भारत की रहेंगी। उसका आंसर क्या है? नंदनी गुप्ता, श्रेया पूंजा, थाउनाउम स्ट्रेला लुआंग, नंदनी मिश्रा। इसका आंसर हो जाएगा नंदनी गुप्ता। ठीक है, नंदनी गुप्ता जो है मिस इंडिया 2023 बनी है। ना जाने तीसरा वाला इतना लंबा नाम देने की क्या ज़रूरत थी जब इसका आंसर ही नहीं था। चलिए ठीक है, पर दिए तो हम ही एक खैर। अंडर 19 इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ वोन इट्स फर्स्ट ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री। अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अपना पहला ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को हरा के जीता है। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रैमी अवार्ड इन 2023। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है रविशंकर नहीं, रिकी केज, AR रहमान, शिव कुमार शर्मा। इसमें से हो जाएंगे रिकी केज। ठीक है, कौन हो जाएगा? रिकी केज।
आगे बढ़ते हैं। विच अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? सुंदर पिचाई। अच्छा, भारतीय मूल किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, नील मोहन, अरविंद कृष्णा। इसका आंसर हो जाएगा सबसे सिंपल नील मोहन। ठीक है, नील मोहन। नील मोहन यूट्यूब के CEO बने हैं। इन विच अफ्रीकन कंट्री इज मारबर्ग वायरस स्प्रेडिंग रैपिडली? ठीक है, केनिया, युगांडा, तंजानिया, इक्वेटोरियल गिनिया। मारबर्ग एक वायरस है और यह अफ्रीका के किस देश में फैला है? बहुत तेज़ी से न्यूज आया है कि भाई वहाँ फैल रहा है, उसको क्या करा जाए? तो यह है इक्वेटोरियल गिनी। अफ्रीका जाइए, अफ्रीका का मैप खोलिए, आप यहाँ पा जाएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी? हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विच कंट्री हैज़ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड एट 0.78? 0.78 की फर्टिलिटी कहाँ पे पाई गई है? देखिए, फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि अगर एक रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी रेट मानी जाती है 2.1, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक ईमेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये अगर 2 बच्चा पैदा करते हैं, ठीक, एक खुद को ही, जैसे ये 2 हैं तो हमारे 2, ठीक है, ये दो पैदा करेंगे तो ठीक है, पहले 2 लोग थे उस घर में, 2 लोग और बाद में उस घर में रहेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमें जो पैदा हो रहे हैं उनकी कभी डेथ नहीं होगी, कुछ लोग की डेथ भी हो सकती है, इसलिए काफ़ी सिक्योर कहा जाता है 2.1। ठीक है, तो अगर 2.1 की अगर ये जो फर्टिलिटी रेट होती है, ठीक है, प्रजनन दर अगर 2.1 की, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल का फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, तो कहीं अगर डेथ भी हो जा रही है तो 2.1 मतलब पूरे, अब उसके घर में भले कम हो जाए लेकिन पूरे देश की आबादी जो है लगभग रिप्लेस करेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, रिप्लेस करेगी। तो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 जो होता है ये सबसे बेहतर माना जाता है। भारत का जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा था, अब इसमें 2.0 पे आ गया है। ठीक है, 2.1 से भी नीचे आ गया है। और दुनिया का सबसे जो कम लोएस्ट रेट कहाँ पे है? ये सिंगापुर में, सॉरी इसका आंसर साउथ कोरिया उसका हो जाएगा। आपको साउथ कोरिया मालूम है? बच्चे पैदा करने के लिए नए नए स्कीम लाते हैं। वहाँ पे तो एक समय ये हो चुका था, रात में 6-7 बजे के बाद लाइट बंद कर देते थे। लाइट मतलब कट जाती थी, ऑफिशियली कट जाती थी, ताकि लोग जो हैं अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। ठीक है, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। अच्छा, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्षमा कीजिएगा, आज इतना ही। ठीक है, कल अगले दिन फिर एक नए क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, नोट कर लीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।